बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है ना, वो ये है कि हमारी लाइफ में जितनी भी मुश्किलात आती हैं ना, उनको हम हैंडल कैसे करें, फेस कैसे करें। आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब, समझने की कोशिश करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राना हुरैरा। अच्छा, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह था, वो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ना एक तिजारती रास्ते से गुजर रहा होता है। उसके दिमाग में ना एक तरकीब आती है, वो लोगों को आजमाता है बादशाह ना। अच्छा, बादशाह उस तिजारती रास्ते पे ना अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ना एक बड़ा सा पत्थर ना उस रास्ते के दरमियान में रख देता है और खुद अपने साथियों के साथ मिलकर एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है और सारा मंजर देखने लगता है कि लोगों का रिएक्शन कैसा होता है, लोग उस पत्थर को हटाने की कोशिश करते भी हैं कि नहीं करते। अच्छा, वहाँ से बहुत से ताजर जो तिजारत कर रहे होते हैं, वो उनका वहाँ से गुजर होता है। वो ताजर वहाँ से गुजर रहे हैं, साथ बातें कर रहे हैं कि बादशाह को कोई केयर ही नहीं है कि रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। कोई कैसा हुक्मरान है जिसको ये नहीं पता कि जहाँ से लोगों ने गुजरना है वहाँ पे इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, लोगों को गुजरने में मुश्किलात आ रही हैं। वो बातें करते जा रहे हैं, साथ गुजरते जा रहे हैं उस रास्ते से। वहाँ से बड़े बड़े ताजर भी गुजर रहे हैं, बड़े बड़े वजीर भी गुजर रहे हैं। चूँकि तिजारती रास्ता था तो बड़े बड़े वजीर भी गुजर रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे, देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जाते जा रहे हैं। अच्छा, बादशाह ये सारा मंजर देख रहा होता है। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कई दिनों बाद वहाँ से ना एक किसान का ना रहम दिल किसान का गुजर होता है। अब वो देखता है कि रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, लोगों को भी गुजरने में मुश्किल हो रही होगी, आसपास भी कोई नहीं है। तो जो किसान है ना, अकेले ही उस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लग जाता है। वो आखिर कितने घंटों की मेहनत के बाद ना उस पत्थर को हटाने में कामयाब हो ही जाता है। तो जब वो उस पत्थर को हटा देता है ना, वो बड़ा खुश होता है कि चलो लोगों के गुजरने का रास्ता भी हमवार हो गया और मैं भी आसानी से गुजर जाऊँगा। तो जब वो हटाने के बाद अपनी सब्जी वाला टोकरा उठा के ना पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि उधर ना वहाँ एक सोने की भरी हुई थैली पड़ी होती है। वो उस थैली को देख के बहुत खुश होता है। बेसिकली वो थैली बादशाह ने रखवाई होती है, जो इनाम के तौर पर जो भी उस पत्थर को हटाएगा उसको इनाम के तौर पर वो थैली मिलेगी। ठीक है, वो बहुत खुश होता है कि उसको उसकी मेहनत का फल मिला। तो गाइस, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। देखिए, हर इंसान की लाइफ में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। ठीक है, अब हर एक ही लाइफ में आती है। किसी ये नहीं कि किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो, हर किसी की लाइफ में आती हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस जो मुश्किलात को देख के बातें करेंगे, कंप्लेंट्स करेंगे, बहाने बनाएंगे, या फिर आप उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे उस मुश्किलात को। ठीक है, जो आपकी लाइफ में आती हैं। या आप वजीरों की तरह, ताजरों की तरह उसको देखेंगे, बातें करते जाएंगे, गुजरते जाएंगे। ठीक है, या फिर आप किसान की तरह उस मुश्किल को देखेंगे, उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे उस मुश्किल को, और बदले में आपको कामयाबी के तौर पर खजाने के हकदार आप बन जाएंगे। ठीक है, ये होती है। अब लाइफ, हर किसी की लाइफ में तो आती हैं मुश्किलात। अब जैसे कि हम एक चूंटी का ले लें, आप चूंटी की मिसाल ले लें कि एक चूंटी है ना, आप उसके रास्ते में जितनी मर्जी रुकावटें डालने की कोशिश करें, वो अपना रास्ता बदल लेगी लेकिन अपनी मंजिल तक पहुँच के दम लेगी। ठीक है, ये होती है मुश्किलात से। आपका माइंड इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप उस मुश्किलात को चैलेंज कर सकें। अच्छा, अब देखें, एक बीज है ना, जो फल सर्दियों की सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो फल उग ही नहीं सकता है। तो अब आप देखें, आप किन कैटेगरी में आते हैं। आप या तो कंप्लेंट्स करेंगे, अपनी जो मुश्किलात जितनी भी आती हैं उनको कंप्लेंट्स करेंगे। आप देखें, उनको बहाने बनाएंगे कि नहीं हम तो ये कर नहीं सकते हैं। देखें, मुश्किलात जितने भी बड़े बड़े आप कामयाब लोगों की मिसालें ले लें, वो ऐसे कामयाब नहीं बने। वो मुश्किलात को हैंडल करके, उनको फेस करके, नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बना के वो आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो अगर तो जो भी काम आप आसानी के साथ कर लें ना, वो काम मुश्किल नहीं होता। जो भी आप आसानी के साथ काम कर लें, वो कामयाबी की तरफ आपको लेके नहीं जाता। कामयाबी की तरफ हमेशा वही रास्ता जाता है जो कि मुश्किलों से भरा हो। आप मुश्किलों को फेस करके, उनको हैंडल करके आप कामयाबी की तरफ पहुंचते हैं। ठीक है, आप कभी भी कामयाबी की तरफ ऐसे ही आसान काम करके नहीं पहुंचेंगे। अगर आप कहेंगे ना कि फ़र्ज़ करें आप लगा लें कि गिलास पड़ा, मैं इसको पीछे कर लिया, मैं कामयाबी की तरफ चला गया हूँ। नहीं, ये बहुत आसान काम होते हैं। ठीक है, कामयाबी के लिए, आप कामयाबी हासिल करने के लिए आपको दिन रात जागना पड़ता है, आपको मुश्किलात को फेस करना पड़ता है, उनको हैंडल करना पड़ता है, अपनी नींदों को हराम करना पड़ता है। आप या तो आज सो के आज सो जाएं, आप अपने कल को मुश्किल बना दें, या तो फिर आप आज जाग लें, अपने कल को बेहतर बना लें। ठीक है, मुश्किलात को हैंडल करना सीखें।
उनके लिए जागें, उनको फेस करना सीखें, उनको एक्सेप्ट करें मुश्किलात को। अगर तो आप हंसी खुशी अपनी मुश्किलात को एक्सेप्ट करेंगे ना, आपको कामयाबी हासिल करने में भी उतना ही मज़ा आएगा। तो कभी भी मुश्किलात को देख के मुँह ना बनाएं, कभी भी रोए ना कि यार ये हमारी लाइफ में मुश्किलात आ गई, हम तो इसको सोल्व नहीं कर सकते। उनको सोल्व करना सीखें, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको जो आज हमारी वीडियो का टॉपिक था उनको अच्छे से समझा सका हूँगा। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब के साथ जो घंटी का आइकन है उनको दबाना मत भूलिएगा। इसका फ़ायदा ये होगा मेरी जितने भी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहेंगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।